न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। कांग्रेस पर कानून मंत्री बरसे हैं ब्रजेश पाठक का कहना है कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का न्यूज़ वन इंडिया बड़ा बयान। यूपी सरकार प्रवासियों को लगातार उनके घर पहुंचा रही है। राजस्थान, पंजाब, झारखंड में कांग्रेस बसें दे नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी अपने ही बुरे जाल में फंस चुकी है। लिस्ट में 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, कार के नंबर भी आए हैं। कांग्रेस ने लखनऊ में बस उपलब्ध कराने में असमर्थता की बात कही। हमने एनसीआर में ही कहा उपलब्ध कराने को। अखबार की सुर्खियों बनने के लिए, राजनीति करने के लिए कांग्रेस नाटक कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस क्यों बसें उपलब्ध नहीं करा। हमारे साथ हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। जिस तरीके से प्रवासियों को वापस लाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि वो उनको वापस लाना चाहती है। जो बड़ी समस्या झेल रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं या असुरक्षित तरीके से आ रहे हैं, उनके लिए बसेस देना चाहती है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मंत्री जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि वो बसें देना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बसें नहीं ले रही है, लगातार राजनीति हो रही है। पत्र के बाद पत्र आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही, अगर हम कहें करीब आधे घंटे पहले भी कांग्रेस महासचिव के निजी सचिव की तरफ से पत्र आया है कि हम शाम तक बसेस दे देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर अपने लोगों को उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी यदि वास्तव में लोगों की मदद करना चाहती थी तो चुपचाप सड़क पर वाहन लगाकर उन्हें बैठा करके भेज सकती थी, लेकिन अखबारों की सुर्खियां पर होना, मीडिया में आना, उनको लगता है कि इससे हमें कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग यहीं चूक गए, अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। मीडिया में चल रहा है कि उन्होंने जो सूची प्रदान की है उसमें ऑटो, टैक्सी, एम्बुलेंस के नंबर प्रकाश में आए हैं, जो कि दुखद है। कांग्रेस पार्टी ने फ्रॉड किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। इसमें कृपया, इस महामारी के काल में कृपया कांग्रेस राजनीति न करे तो बेहतर होगा। अगर हम देखें, कई पत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी लिखे गए, उनको कहा गया कि पहले आप जो है हमको लखनऊ में बसेस उपलब्ध कराएं, उसके बाद रात में एक पत्र जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप नोएडा या फिर गाजियाबाद में बसेस दे दें। उनका आरोप है कि लगातार सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके से मांग रही है। जब लखनऊ में उन्होंने बसेज उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर की तो उन्होंने एनसीआर में ही बसेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और पहले उनको करना चाहिए था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 3-4 ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उन प्रदेशों में ही बहुत दिक्कत है। वहाँ उनको पूरा न करके वो उत्तर प्रदेश में केवल अखबारों की सुर्खियाँ बनने के लिए, राजनीति करने के लिए उन्होंने चिट्ठी जारी की है और वो भी फ्रॉड साबित हुई है। कांग्रेस महासचिव के निजी सचिव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्यों ना आधार कार्ड मांग ले रहे हैं, क्यों ना बर्थ सर्टिफिकेट मांग ले रहे हैं, इतना लेंथी प्रोसेस क्यों कर रही है। बिल्कुल लेंथी प्रोसेस नहीं है। जो भी सड़क पर वाहन चलते हैं, यदि कमर्शियल वाहन है, उसका रजिस्ट्रेशन और उसका बीमा इसलिए मांगा जाता है, कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। यदि हम लोग भी अपने निजी वाहन से कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे भी संबंधित कागज उपलब्ध कराने पड़ते हैं। यदि हम सरकार में आवेदन करेंगे अनुमति के लिए, अपने स्वतः चले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप आवेदन करेंगे तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है और वो सभी बसेज में होती है, तभी वो वाहन उस सड़क पर चल सका। अभी उन्होंने नए पत्र में कहा है कि शाम को 5 बजे हम बस उपलब्ध करा देंगे। अच्छा है, उनका स्वागत है। और लेकिन इस तरीके की फ्रॉड की राजनीति कृपया उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न करें तो बेहतर है। एक दूसरा सवाल मंत्री जी, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासियों को लाने की कोशिश कर रही है, उनको स्थानीय स्तर पर किस तरीके से रोजगार मिले, क्योंकि अब लॉकडाउन 4 चल रहा है, उसके लिए रोजगार के लिए हमने मनरेगा के माध्यम से लोगों को गांव में ही बड़ी संख्या में 30 लाख से अधिक लोगों को आज तक रोजगार उपलब्ध कराया। इस संख्या को हम 50 लाख से भी ऊपर ले जाने वाले हैं। इसके अलावा जिसमें जो स्किल है उनको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। जो कारीगर हैं, जो बढ़ई हैं, जो पेंटर हैं, जो बिजली के कामगार हैं या इस तरीके के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में स्किल्ड है, उनकी सूची बनाकर उनके हम गाँव में ही या जिला स्तर पर भी उनके लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ओडीओपी एक बढ़िया योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के। स्थानीय स्तर पर किस तरीके से लोगों को उससे जोड़ रहे हैं? ओडीओपी से ही हम जोड़ रहे हैं। जैसे विभिन्न जनपदों में नई तकनीक के जो पुरातन काल से ही हम चीज़ों का निर्माण करते आ रहे हैं। जैसे अलीगढ़ में ताले हैं, मुरादाबाद में पीतल का सामान है, लखनऊ में चिकन कारीगरी है। इस तरीके से हम सीधा ओडीओपी से लोगों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरीके की राजनीति नहीं कर रही। हमारी कोशिश है कि जो भी प्रवासी बाहर हैं वो सुरक्षित तरीके से वापस आए। जहां तक कांग्रेस के आरोपों का सवाल है, जो कानून
कानूनी बाध्यताएं हैं, जो कानूनी चीजें हैं, वो हम चाहते हैं पूरी तरीके से पूरी हो और कहीं भी कोई वाहन दुर्घटना का शिकार ना हो, उसको लेकर हम सारी एहतियात बरत रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हमको बसेस देगी तो निश्चित तौर पर हम उसको लेंगे और जो भी प्रवासी हैं उनको लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं इसके बाद पे न्यूज़ 1 इंडिया।